महाकुंभ के आयोजन को लेकर सियासत का दौर लगातार जारी है। सीएम योगी ने प्रयागराज से विपक्षियों पर जमकर हमला बोला, उन्हें लताड़ा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का काम सिर्फ सनातन को कोसना है। सीएम ने कहा कि हिंदू होने का मतलब सुरक्षा की गारंटी है, एकता और अखंडता की गारंटी है। यही गारंटी इस बात का प्रमाण है कि महाकुंभ में अब तक 52 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। वहीं एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने महाकुंभ का अपनी पॉलिटिकल इमेज बनाने के लिए प्रचार किया, लेकिन व्यवस्था नहीं कर पाई। ऐसे में बड़े सवाल कि आखिर बार बार समाजवादी पार्टी सनातन पर ही क्यों निशाना साध रही। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। भारत अखंड है, सुरक्षित है, तो हम भी उसमें सुरक्षित हो जाते हैं। हमारे धर्मस्थल सुरक्षित रह जाते हैं, हमारे पर्व और त्योहारों की परंपरा सुरक्षित रह जाती है, हमारे मठ और मंदिर, हमारा धर्म सुरक्षित हो जाता है, हमारी बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित हो जाती हैं। और उसी सुरक्षा के साथ जोड़ने के लिए हमें एकता के संदेश के साथ जुड़ना होगा। मेरी जानकारी में जो चीजें आई हैं, अभी तक 60 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। ये सरकार आंकड़े कम इसलिए बता रही है क्योंकि कभी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट की कोई अगर स्टडी करेगा तो इनकी पोल खुल जाएगी। अब तो इन्हें समय और बढ़ाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जो अभी भी स्नान नहीं कर पाए हैं। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बिना किसी जाति का भेद किए हुए सब मिलकर के संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो ऐसे विपक्षी दल के नेताओं का डरना स्वाभाविक है, चौंकना स्वाभाविक है। इसलिए रोज अफवाहें फैलाते हैं, रोज झूठ बोलते हैं, लोगों को डराने का प्रयास कर रहे हैं। बावजूद इसके लोग लगातार उमड़ रहे हैं। जब इतना बड़ा आयोजन होता है तो निश्चित तौर पे वोटों पे भी लोगों की निगाह होती है और पक्ष और विपक्ष के बीच में कई बार सकारात्मक टकराव होता है, कई बार उसमें नकारात्मक टकराव होता है। सत्ता पक्ष अपनी बात कहता है, विपक्ष अपनी बात कहता है। विपक्ष अगर इंतजामों पे सवाल उठा रहा है तो सरकार के सिस्टम को देखना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए। और कुंभ के जो चरित्र पे सवाल उठाना है वो तो शायद ठीक नहीं होता है। और ऐसे में बड़े सवाल, सनातन सुरक्षा की गारंटी, अखिलेश को लगे भ्रांति। आंकड़ों पर घमासान, अखिलेश ने किया सनातन का अपमान। सनातन एकता पर सुरक्षा का दावा, विपक्ष को लगे छलावा। इमेज बनाने के लिए प्रचार, महाकुंभ पर सियासी तकरार। इन्हीं सवालों के साथ करेंगे मेहमानों से चर्चा। कृष्ण मोहन पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, अभिषेक वाजपेयी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। कृष्ण मोहन जी, आप लोग तो बता रहे कि हिंदू का मतलब सुरक्षा, एकता, अखंडता, तो दूसरी ओर कहा जा रहा है कि सरकार कुंभ के जरिए बस प्रचार कर रही है, अपनी पॉलिटिकल जो इमेज है उसे बेहतर कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को प्रथम रखकर देश प्रथम है ऐसी परिकल्पना के साथ आगे बढ़ती है और देश में हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग, और भारतीय जनता पार्टी की परिकल्पना भी है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास है। ऐसे परिस्थिति में जब कुंभ जैसा बड़ा आयोजन हो रहा तो निश्चित तौर पर इस आयोजन में सारे देश के लोगों की सहभागिता हो, एक एक व्यक्ति की सहभागिता हो जो इस कुंभ में आस्था रखता है, जो सनातनी परंपरा में आस्था रखता है, उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक मूल्यों की, राजनीतिक मूल्यों के साथ साथ सामाजिक मूल्यों की का भी चिंता करती है। और जब सांस्कृतिक मूल्य की बात आती है, सांस्कृतिक परंपरा की बात आती है, तो कुंभ का उसमें विशेष स्थान है। तो हम देश के बड़े जनमानस के आस्था को के साथ खड़े हैं, जिसका प्रतिफल कुंभ में इतने बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। और यदि इसमें समाजवादी पार्टी या विपक्ष को लगता है कि ये राजनीति कर रहे हैं, अपने राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, तो क्या 2012 में कुंभ सभा ने कराया था तो वो भी राजनीतिक रोटी सेक रहे थे? देखिए, इस तरह की बातें मुझे लगता है जनता को भ्रम में रखने के लिए, जैसे संविधान समाप्त कर देगी भारतीय जनता पार्टी आएगी तो रिजर्वेशन समाप्त कर देगी, जो एक बार
इन लोगों ने जुमला गढ़ा, जनता इस बात को समझ चुकी है। और कुंभ की जो परिकल्पना है ये आध्यात्मिक है, सांस्कृतिक है और हजारों वर्षों से आ रही परंपरा है। उसी परंपरा के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, देश की जनमानस के साथ खड़ी है और उसका प्रतिफल यह है कि एक बेहतर कुंभ, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ इस देश के सामने प्रतिभूत हो रहा है और लोग इससे जाकर स्नान करके अभिभूत हो रहे हैं और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं एक बेहतर व्यवस्था देने के लिए, एक बेहतर कुंभ कराने के लिए। अभिषेक वाजपेयी जी चरित्र पर सवाल क्यों उठा रहे हैं फिर कुंभ के? उनका कहना है कि अगर पॉलिटिकल वाकई इमेज क्रिएट किया जा रहा है तो ये तो आपके टाइम भी हुआ था और इनके टाइम भी हो रहा है। धन्यवाद राहुल भाई, क्योंकि जब मैं पांडे जी की बातों को सुन रहा था तो मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी कोई टेप रिकॉर्डर बजा और प्रवचन दे करके खत्म कर दिया। हमें वो दिन भी ध्यान है कि जिस समय नोटबंदी के लिए पूरे देश को लाइन में लगा दिया था और उस नोटबंदी के बीच भी कितने सारे लोग गौलोकवासी हो गए थे। हमें वो दिन भी याद है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने के लिए कोविड काल में प्रतिबंध नहीं लगाया था कई शहरों में, जब उनकी सरकार वहां पे बन के शपथ ग्रहण करवा दिया तब उसके बाद प्रतिबंध लगाया था। हमें आज कुंभ की व्यवस्था में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है मैनेजमेंट। जब अगर आपको पता था कि आपने सब जगह पे इनविटेशन कार्ड बांटे हैं और आपको एक आइडिया था कि इतने सारे लोग आएंगे दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए, अपने आप को विभूत करेंगे, तो आपने मिसमैनेजमेंट कैसे होने दिया? आपने सेना का सपोर्ट क्यों नहीं मांगा? आपको क्या इस पे यकीन था कि इतनी बड़ी भीड़ को आप संभाल पाएंगे? आप इस कलंक को कैसे धोएंगे कि भगदड़ में कितने सारे लोग गौलोकवासी हो गए? आप कैसे इस कलंक को धोएंगे कि एक व्यक्ति, एक परिवार जो सामने आया, जो सामने नहीं आया उनकी बात तो अलग है, जो तीर्थ यात्रा पे निकले हुए थे, एम्बुलेंस से पहुंच नहीं पाए अस्पताल तक, और तो और पुलिस वालों से मदद मांगी तो वो मदद तक नहीं मिली, एक ऑटो तक नहीं करवाया नहीं पुलिस वालों ने। कौन से मैनेजमेंट की बात करना चाहते हैं? कलंक को आप कहां पे धोएंगे जा करके? और बात सब सनातन की एकता की बात होगी, अखंडता की बात होगी, तो सनातन अपने आप में एक मिसाल पेश करता है अखंडता और एकता की। उसको कोई मिटा नहीं सकता है। कितने आए और कितने चले गए, लेकिन हमारा देश आज भी बुलंद आवाज के साथ था और कल भी रहेगा और आने वाले दिनों में भी रहेगा। तो जो कोई अपनी रोटियां सेक रहा है बैठ करके प्रवचन दे रहा है, धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रहा है, जिनको ये लगता है कि अगर व्यवस्थाओं पे टिप्पणी उठाएंगे, कमी बताएंगे तो वो निगेटिव लोग हैं, तो मुझे लगता है कि उनसे बड़ा निगेटिव कोई नहीं हो सकता कि अगर अव्यवस्था को दूर करने के लिए आपको आईना दिखाया जा रहा है कि आप उसको सुदृढ़ कर लीजिए, आप उसको सही कर लीजिए, तो मुझे लगता है कि आपकी आंखों में मोतियाबिंदु हो गया होगा जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं। ऐसा है क्या कृष्ण मोहन पांडे जी? मोतियाबिंद हो रखा है क्या? वो तो कह रहे हैं कि वो कमियां बता रहे हैं जिसे दुरुस्त किया जाना चाहिए। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करता हुए, मेरे साथी ने कहा कि ये कलंक है, मैं स्पष्ट करता हूं कि ये कुंभ जो हजारों वर्षों से इस देश का जीवन तत्व प्राण रहा है, धर्म प्राण रहा है, यदि उसके साथ खड़ा रहना कलंक है तो हाँ, हम कलंक हैं। यदि सनातनियों के साथ इस देश के बड़े बड़े छुपा करके धार्मिक और उसकी धार्मिक आस्था के साथ खड़ा रहना यदि कलंक है तो हाँ, हम कलंकित हैं। और एक बात स्पष्ट कर दूं कि इस देश के जनमानस के साथ उसकी सांस्कृतिक मूल्यों के साथ, धार्मिक मूल्यों के साथ, और जो संवैधानिक अधिकार है उसके साथ खड़ा रहना यदि कलंक है तो हाँ, ये कलंक है। परंतु किसी के धार्मिकता को चोट करना, किसी के आस्था को चोट करना, किसी की आस्था पर बार-बार प्रश्न करना, यदि ये शोभनीय कार्य है तो समाजवादी पार्टी को यह शोभनीय कार्य मंजूर है और स्वागत। एक मिनट सुनने दीजिए अभिषेक जी। अपराध को इस देश की जनता देख रही है कि कैसे इस देश के सनातन मूल्यों का, इस देश के आस्था किलोमीटर इस देश के बड़े सांस्कृतिक मूल्यों का इस तरह से अपमान समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोग कर रहे हैं, इसका प्रतिफल आपको जनता देगी। एक मिनट अभिषेक जी, एक एक करके देखिए, दर्शकों को समझ में नहीं आएगा। धार्मिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का और लोगों के जनमानस के
आस्था का जिस तरह से अपमान कर रहे हैं, इसका प्रतिफल आपको उत्तर प्रदेश और देश की जनता देगी। कहते हैं आप बोलेंगे दोनों लोग साथ में बोलेंगे, चुप होंगे दोनों लोग साथ में चुप होंगे। आपको ये देखिए, एक मिनट अभिषेक जी मेरा कहना है ना, चर्चा स्वस्थ होनी चाहिए। देखिए एक दूसरे में बोलेंगे तो चीजें नहीं समझ में आएगी, आप आरोप लगाएंगे वो भी आरोप लगाएंगे। अजय जी आवाज आ रही है आपको क्या? ठीक है, अभिषेक वाजपेयी जी, देखिए उनका साफ कहना है कि सनातन की चीजें हैं, सनातन का ये कार्यक्रम है, सनातन का मेला है, सवाल सनातन पर ही सबसे ज्यादा क्यों उठाया जाता है और खासकर समाजवादी पार्टी क्यों उठाती है? क्योंकि बीजेपी, देखिए एक बात, मेरी पूरी बात तो होने दीजिए, मेरी पूरी बात तो होने दीजिए, सनातन पे कोई सवाल नहीं, मेरी पूरी बात तो होने दीजिए। उनका कहना है कि आप एक वोट बैंक को खुश करने के लिए सनातन पर सवाल, उनके आयोजनों पर सवाल उठाते हैं। दूसरी ओर सॉफ्ट हिंदुत्व के लिए आप तिथि को आगे बढ़ाने की बात करते हैं कि टाइम पीरियड को आगे बढ़ाया जाए, जो कि संभव नहीं है। यही कहा जा रहा है कि महाकुंभ के चरित्र पर सवाल न उठाइए, महाकुंभ की कमियों पर सवाल उठाइए, स्वागत योग्य है इसे, चाहे सरकार हो या विपक्ष हो या हम जैसे मीडिया कर्मी हो या आम जनमानस हो, सभी को स्वीकार करना चाहिए। राहुल भाई, मैं आपको बड़ा सम्मान करता हूं और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूं, सनातन पे किसी ने सवाल नहीं उठाए। सनातन के नाम पे जो पाखंड परोसा है भारतीय जनता पार्टी ने, जो लोगों को परेशान किया है, हम उस पे उनके इंतजामों पर सवाल उठा रहे हैं। एक बात, दूसरी बात, कृष्णमोहन पांडे जी प्लीज, कृष्णमोहन पांडे जी सुनने तो दीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए आप ना। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने शब्दों में अभी भाषण में अपने कहा था कि ये 15,000 करोड़ लगाने के बाद 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी धार्मिक काम किसी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं किया जाता है, वो सनातन विरोधी हो जाता है। कि अगर कोई सनातन के नाम पे कोई इन्वेस्टर लेकर के आएगा, कैसी बात कर रहे हैं? वहां पे लोगों को रोजगार की आप बात करें, कितने लोगों को रोजगार मिल गया है? 2 लाख रुपए दुकान की पकड़ी ली गई, एक छोटी सी दुकान की, और उसकी दुकान तक नहीं चल पा रही है। कितने लोग गौलोकवासी हो गए, आप उनसे पूछिए। हजार करोड़ों लोग आज बैठ करके अपने चीजों को सहूलियत तरीके से कर भी नहीं पा रहे स्नान। कितने लोग ठंड में बैठ करके रात में, कहां पे उनके पास इंतजाम नहीं है, भूखे जा रहे हैं। जहां पे समाजवादी पार्टी और बाकी सारे स्वयंसेवी संस्थाओं ने उनकी मदद की है। अगर हम इंतजामों के खिलाफ आदरणीय अखिलेश यादव जी उनको आईना दिखा रहे हैं, तो उस पर सनातन पे सवाल उठ जा रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है, कृष्णमोहन पांडे जी आईना दिखा रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि सनातन पर सवाल है, सनातन का अपमान है, हिंदुओं का अपमान है। एक ठीक है, अब अभिषेक जी आपका सवाल हो गया, आपका सवाल हो गया, तो अब जवाब लेने दीजिए, अब जवाब लेने दीजिए। मैंने कुछ बोला नहीं, मुझे उम्मीद है कि अभिषेक जी भी नहीं। ठीक है, अभिषेक जी नहीं बोलेंगे। इन्होंने कहा कि ढेर सारी स्वयंसेवी संस्थाएं वहां पे इस बार काम कर रही है। साहब लज्जा नहीं आती आप लोगों को? कुंभ के बारे में कम से कम ठीक ढंग से पता तो कर लेते कि ये हजारों बरस से आ रही परंपरा, सदियों से परंपरा रही है, जहां पे संस्थाएं, वहां पहली बार वहां पे संस्थाओं को स्थान नहीं दिया गया है। पहली बार संस्थाएं वहां पे भोजन और प्रसाद वितरण नहीं कर रही हैं। ये सैकड़ों बरस से परंपरा है, कम से कम कुंभ का अध्ययन तो कर लेते। दूसरी बात, मेला के एक गुमटी को 2 लाख दिया गया, 2 लाख में स्थान दिया गया। ये तो ऐसी परंपरा बता रहे हैं जैसे कि आप कुछ नया बता रहे हैं, रॉकेट साइंस बता रहे हैं। वहां मेला लगता है, मेला में स्थान तय होता है, स्थान में हर बार वितरण होता है, वो जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है, वो करती है। तो कम से कम इस तरह की जो पहले से आ रही परंपरा है, उस पर प्रश्न उठाने से पहले अध्ययन करके आ जाइए। कम से कम एक बार कुंभ घूम के आ जाइए। एक मिनट अभिषेक जी, तो एक बात। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी लोगों को निमंत्रण दिया गया। साहब, कुंभ में किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता है। एक बात याद रहे आपको, इस देश का धर्म प्राण, तत्व प्राण है धर्म, और उसके साथ चलने वाले कुंभ की परंपरा। इस कुंभ में हजारों वर्ष से जो लोग आ रहे हैं, उनको निमंत्रण देने कोई नहीं जाता है, न भारतीय जनता पार्टी ने निमंत्रण दिया है। भारतीय जनता पार्टी जो लोग आ रहे हैं, इस कुंभ को अपना आत्मा मान के आ रहे हैं, उनके सम्मान में,
उनके सुविधाओं में कोई कमी ना हो, उनके जीवन परंपरा में कोई कमी ना हो, उसके लिए सरकार व्यवस्था करती है। हमने बेहतर व्यवस्था की और बेहतर से बेहतर देने का प्रयास किया, परंतु उन बेहतर से बेहतर में आपको प्रश्न चिन्ह दिखाई देता है तो लगाइए, इसका जवाब उत्तर प्रदेश और देश की जनता देगी। लेकिन पुनः इस बात को कहता हूं कि इस देश के बड़े जनमानस, हिंदू जनमानस के साथ सनातन परंपरा के जीने वाले लोग, इस कुंभ को अपना आत्मा मानने वाले लोग क्या सम्मान करना, उनके भावनाओं का सम्मान करना यदि कलंकित होना है तो पुनः मैं कहता हूं राहुल जी कि भारतीय जनता पार्टी बार बार ऐसे कलंकित होना चाहेगी। और वो लोग जो इस परंपरा को, इस संस्कृति को, इस मूल्य को, इस जीवन पद्धति को प्रश्न उठाकर एक छोटी सी बात, गौरवान्वित महसूस करते हैं। कम से कम हमारे पांडे जी ने ये माना तो सही, आदरणीय अखिलेश यादव जी की बात को माना तो सही कि कुंभ में किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता है। तो आपके उत्तर प्रदेश के मंत्री साहब वहां पे जाकर के इनविटेशन कार्ड बांट रहे थे। मुख्यमंत्री एक मिनट, कृष्णमोहन पांडे जी, कृष्णमोहन पांडे जी, कृष्णमोहन पांडे जी, कुंभ जो आयोजन जो है, कृष्णमोहन पांडे जी, कृष्णमोहन पांडे जी, कृष्णमोहन पांडे जी, कृष्णमोहन पांडे जी, नहीं तो वो अभिषेक वाजपेयी जी कहाँ गए थे? वो पीएम के पास गए थे, गृह मंत्री के पास कि कुंभ हो रहा है, आइए नहाने के लिए, यही कहने गए थे ना? अरे और कहाँ गए ये भी तो बता दीजिए। नहीं आप कितने सारे राजपूत जी, एक मिनट आ रहे हैं अजय जी, मंत्री से लेकर के अलग अलग जगह पे निमंत्रण कार्ड भेजे गए बड़े बड़े से, और बैठ करके आपके चैनल पे ऑन एयर अभी आपके सामने राहुल जी बोला कि किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता है। जिनको दिया वो आए, जिनको नहीं दिया गया वो भी आए, अखिलेश यादव भी आए, अजय वर्मा जी की पार्टी से देखिए राहुल और प्रियंका भी आने वाले हैं, दिग्विजय सिंह आ गए, बहुत से बड़े नेता आ गए, अजय वर्मा जी, इतना कोलाहल इसलिए है क्योंकि बीजेपी के शासन काल में इस कुंभ का आयोजन हो रहा है, नहीं तो बात आती और चली जाती जैसे होता आया है। देखिए राहुल जी, जो भी सरकार होती है इस तरह के वो आयोजन सरकार का दायित्व होता है और जनता के टैक्स के पैसे से होता है ना। लेकिन इसमें भी देखिए, आप बोल रहे हैं, इसमें भी कुछ चीजें जोड़ता चलूं, मंशा होता है, मंशा भी बहुत जरूरी है। हाँ, सुन तो लीजिए। अब देखिए, आदमी की ये सब चीजें नीति और नियत पर विश्वास पे होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नीति और नियत शुरू से पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर और एक इवेंट मैनेजमेंट करके और झूठे आंकड़े पेश करना। जो कुंभ में हजारों लोग मारे गए, उनकी शिनाख्त जो है आज तक नहीं हुई है, जो लापता है उनका आज तक पता नहीं दिया है, जो मिसिंग वहां हुए उनका पता नहीं है, जो गाड़ियां खड़ी हैं उनका पता नहीं है। लेकिन रोज की काउंटिंग जो एआई द्वारा हेड काउंटिंग होके हो रही है, जो एक काउंटिंग को 5 या 10 गिनता है जब डुबकी के ऊपर करता है, वो काम सरकार बाखूबी कर रही है। अब तो कोई चुनाव भी नहीं है, यूपी का चुनाव हो गया, देश का चुनाव हो गया, और दिल्ली आप अपने आदर्श सहयोगियों की वजह से जीत ही गए हैं कि भाई चुनाव जीतना था। दूसरी बात यह है कि अफवाहों के ऊपर कुंभ में 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, और कल एक भीषण हादसा नई दिल्ली जैसी हाई सिक्योरिटी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सरकार का हुआ ना। तो अभी रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया, और एक मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के जोशी जो पांडे, उनका एक बयान था, अरे नहीं साहब कोई भी कुछ नहीं हुआ, कोई भगदड़ नहीं मरी, कोई कुछ नहीं एक्सीडेंट हुआ, और उसके खिलाफ ना मुकदमा दर्ज हुआ ना उसका इस्तीफा लिया गया। उत्तर रेलवे का मुख्य जनसंपर्क अधिकारी था, जिसका स्टेटमेंट था सारे पेपरों में छपाया, और हमारे पास उसका वीडियो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसको ट्वीट भी करा है। लेकिन सरकार ने ना रेल मंत्री इस्तीफा दिया था पहले, आप याद करिए, और इससे बाद में जब दिल्ली की कोई बात हुई तो इस्तीफा कांग्रेस ने पवन बंसल जी हो या कोई हो दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग पॉलिटिकल एजेंडा चलाते हैं, कुंभ के नाम पर पॉलिटिसाइज करते हैं, भगवान को भी पॉलिटिसाइज करते हैं। अब दिल्ली में उसका नतीजा आपने देखा कि शवों की संख्या पूरी नहीं बताई है, कोई 15, कोई 18, कोई 30 बता रहा है, जबकि जो मुझे पता है जानकारी से 50 से ज्यादा लोगों की हुई है। लेकिन उसकी सूची सरकार का दायित्व है, हम तो बता ही सकते हैं कि भाई उसे ढूंढना चाहिए, नहीं ढूंढना चाहिए। मेरा कहने का मकसद यह है राहुल राजपूत जी, मैं क्षमा चाहूंगा देर से जुड़ा, मैं ट्रैफिक में था, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार सारी, अब कल भी वहां 10 लोग से ज्यादा कुंभ में एक्सीडेंट हुआ है, एक बोलेरो का और एक बस का, वो भी प्रयागराज में हुआ है। तो ये इस तरह से जो अतृप्त आत्माएं घूम रही हैं, ये ठीक है, आप जो है
काम कर रहे मैं भी हैं, लेकिन वो क्षमा के साथ उनकी बद्दुआएं भी लगेंगी। मेरी भी ये क्षमा के साथ एक सवाल है कि जैसे डेलीगेशन चला जाता है, मैं तो कह रहा हूं कि अगर ये पीड़ित है, सरकार से पीड़ित है, इस पार्टी से पीड़ित है, तो कहां है समाजवादी पार्टी, कहां है कांग्रेस? जाए ना उस परिवार से मिले, आर्थिक मदद करें कि केवल संबल में ही करना, केवल मदनी मस्जिद का मुद्दा उठाना है, जाए ना फिर बात करें तो सबकी करें। अगर उनका पॉलिटिकल, मैं फिर उन्हीं से कहता हूं, कृष्ण मोहन पांडे जी से मैं फिर कहता हूं, आपका तो पॉलिटिकल एजेंडा है ये। जाइए कांग्रेस का एक मिनट आ रहे हैं अभिषेक जी, आपका तो पॉलिटिकल एजेंडा है, जाइए और उनसे मिलिए, पॉलिटिकल एजेंडा है, मदद कीजिए। लेकिन यहां तो देखिए सरकार में ना रहते हुए पॉलिटिकल पार्टीज तो देती है आर्थिक मदद। क्या कुंभ में जो हुआ उन्हें भी तो दिया जा सकता था, आप लोगों ने दिया या सरकार ने दिया, ये भी दे सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं ना, पॉलिटिकल एजेंडा कौन सेट करता है कौन नहीं सेट करता है वो सब दिखता है। अब चश्मा चाहे जो जिसका जैसा भी हो। राहुल जी, हमारे नेता राहुल जी ने और खड़गे जी ने कहा था कि पीड़ितों के घर जाइए, उनकी हर संभव मदद कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता नेता हर जगह कर रहा है। लेकिन जब आप ईडी और सीबीआई के छापे लगवाकर, ऐसा है क्या? वही मैं समझना चाहता हूं कृष्ण मोहन पांडे जी, मदद करने तो विपक्ष के लोग जा रहे हैं, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए क्या है, विपक्ष मदद करेगा निश्चित तौर पर वहां पे जहां पे इनका एजेंडा सेट होता है। ये वहां जाते हैं जहां पे भीड़ होती है। इनका एजेंडा सेट होता है जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, तो वहां पर यदि कोई घटना होती है, कोई दुखद घटना होती है, तो ये वहां पर देने तो जाते हैं, परंतु इनके राज्य में, इनके पोषित राज्यों में, शासित राज्यों में कोई घटना होती है तो उसमें जुबान नहीं खुलता है। कई ऐसी घटनाएं हुई जो मैं पूरा इस बात को दोहराना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में यदि कोई रेप की घटना हो गई, दुखद घटना हो गई, तो इनके सारे लोग, वो विपक्ष के कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, ये सारे वहां पहुंचते हैं। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दो टूक में जाहिर तौर पर जिस तरीके से सनातन को लेकर सीएम योगी ने कहा कि हिंदू का मतलब है कि सुरक्षा, एकता और अखंडता, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, आंकड़ों की बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इस महाकुंभ के जरिए अपना पॉलिटिकल इमेज क्रिएट करने के लिए, प्रचार करने की कोशिश में बीजेपी लगातार जुटी हुई है। दो टूक में इतना ही।